Hello students, how are you? I hope you all are good and fine. तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस और हमने 4 टाइप से केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे और ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो 4 टाइप के जो हमने पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। और अब 5 में से सबसे लास्ट वाला जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स उससे रिलेटेड समझने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को जरूर दबा दी ताकि आप हमारी कोई सी भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा। हमारे चैनल पर कोई सी भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारे चैनल का नाम है कीप एजुकेटिंग विद यूट्यूब। इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। ओके देन स्टूडेंट, हमारा आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @keep educating with यूट्यूब। इंस्टाग्राम पर इसे फॉलो करें। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि रिडॉक्स ऑक्सीडेशन है क्या। तो इफ अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन और लूसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन then the substance is said to be oxidized and the process is called oxidation। means अगर कोई से भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर ले या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, किसी भी रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज्ड। और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे व्हाट? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए इन जनरल वे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक M कोई एलिमेंट है और हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करा दिया, तो ये क्या बना? MO2 डाइऑक्साइड बन गया किसी भी चीज का। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे कि M जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया टू MO2। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया M में, तो MO2 बन गया, तो मीन्स M ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस प्रोसेस को सिंपली हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देन आगे चलते हैं हम। आगे अगला टॉपिक है हमारा व्हाट? रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारा टॉपिक है। रिडक्शन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ अ सब्सटेंस loses oxygen and gain hydrogen during a reaction, the substance is said to be reduced. The process is called reduction। means कोई सा भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस रिड्यूस हो चुका और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिडक्शन। मीन्स चलिए जनरल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल M है, इसमें मैंने क्या करा? हाइड्रोजन ऐड करा दिया, तो ये क्या बनाएगा? तो ये हैलाइड बन जाएगा या हाइड्राइड बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल MHE बन गई, हाइड्राइड बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है M के अंदर, तो क्या कहेंगे? M is reduced to MH। ओके, इसका हम जनरल एग्जांपल अपनी हैलोजन वाले रिएक्शन में देख लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन या क्लोरीन, ये हैलोजन जो होते हैं जनरल, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हेलो एसिड बनाते हैं, HFL या HCl।
तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो F को क्या बोलेंगे हम, F इज रिड्यूस टू HFl, मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। आई होप यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिडक्शन। तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है व्हाट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, लूसिस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लूसिस ऑफ हाइड्रोजन, वाइल रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यू मे नोट दिस। यू मे ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस by pausing the video. Let me clear this. Here you can take the screenshot of the definition of reduction. Take it, and now you can take the screenshot of the reaction of definition of oxidation, or you can learn from your book. Then that comes the main topic, which is redox reaction. तो redox से हमें सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। As reduction Z and oxidation OX takes place simultaneously in the reaction, these reactions are called redox reaction. Means reduction is reduction and oxidation एक साथ होते हैं हर रिएक्शन में, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमिल्टेनियसली। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक साथ हो रहे हैं सिमिल्टेनियसली कोई सी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली रेडॉक्स रिएक्शन ही एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब जो है बहुत डीपली हम केमिस्ट्री में घुस चुके हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ जाता है, कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो उसके बेसिस पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, वो हम आगे कंटिन्यू जानेंगे। तो आई होप आपको रेडॉक्स रिएक्शन आ गया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? ऑलरेडी रेडॉक्स, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX stand for what? OX stand for oxidation. As reduction and oxidation takes place simultaneously in the reaction, these reactions are called redox reaction. You can take the screenshot of this if you want. Okay, इसके एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस आगे बढ़ने का एग्जाम्पल समझने से पहले हम कुछ और टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आया, क्या आया हमारे पास टर्म आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब, एजेंट जब भी हमारे माइंड में आता है, एजेंट का मीनिंग एक ऐसा होता है जो चीज़ कुछ करा रहा हो। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई रूम खरीद रहे होते हैं किसी शहर में, तो हम किसी एजेंट के थ्रू वो रूम खरीदते हैं। डायरेक्ट हमारी इससे कोई बात नहीं होती, हम एजेंसी में जाते हैं और वहाँ से एजेंट के थ्रू कोई खरीदते हैं, बुक या हाउस खरीदना होता है, प्रॉपर्टी रिजर्व होते हैं एक्सेट्रा, कुछ भी खरीदना होता है किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हैं ऑलमोस्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? चलिए इसकी डेफिनेशन से हम कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस बट itself gets reduced is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में वो खुद रिड्यूस हो गया, तो ऐसा एजेंट क्या कहलाएगा, ऐसा एजेंट कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा टॉपिक है व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वैसे रिड्यूसिंग एजेंट, इनका वर्क क्या होगा, अपोजिट होगा, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, चलेगा, समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इस डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन हमें कह रही है the substance which reduce the other substances but itself get oxidized is called reducing agent। means ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को तो रिड्यूस कर दे और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करने के चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे,
ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. You can understand with the help of example which is on the next slide. Okay, I'm saying okay so many times. Okay. I hope you understand. तो ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें दे देगा. मुझे भी समझेंगे, पहले इसे समझ ले तो ये आसान पड़ेगा. सो CuO plus H2 gives what? Cu plus H2O. इक्वेशन है जो कॉपर ऑक्साइड है वो H2 से रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें? कॉपर दे रहा है और वाटर दे रहा है. इसमें देखिए, अगर हम देखते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो क्या बन गया? कॉपर बन गया और वाटर निकला. तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ इसका सब्सटेंस से. तो यहाँ पर क्या हुआ? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारा? रिडक्शन था. तो ये क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन हो गया. और द गेन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव हुआ तो ये रिडक्शन बन गया. सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन है और हमारा दूसरा क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट बन रहा है H2O. हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन H2O यानी कि वाटर में ऑक्सीजन है. मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड हुआ है, रिएक्शन हुई है और उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है. मीन्स ऑक्सीडेशन क्या था हमारा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन. और ये क्या हुआ हमारा? रिडक्शन. I hope you get a clear bit understanding about reduction and oxidation from this exam. तो रिडक्शन और ऑक्सीजन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. लेकिन अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी तो हमें समझने हैं. तो चलिए उसे भी समझते हैं, वो भी कौन सी बड़ी बात है. अब ये देखिए आप, CuO जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो क्या बना? Cu बना. मीन्स खुद रिड्यूस हो गया. लेकिन किसने कराया इसे रिड्यूस? इसे रिड्यूस कराया हमारे हाइड्रोजन ने. और हाइड्रोजन इसे रिड्यूस कराने के चक्कर में खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया H2O, यानी कि हाइड्रोजन CuO को रिड्यूस कराने के चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज हो गया. तो यहाँ पर CH2 जो है, H2 behave just like a what? Reducing agent. Okay. Then तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है? और हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कराने के चक्कर में खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. सिमिलरली हम देखते हैं H2 जो देखते हैं, H2 क्या है? H2 ऑक्सीडाइज हो गया H2O. लेकिन किससे रिएक्ट करने में? कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करने में. मीन्स कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन को क्या करा दिया? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा दिया. और इसे ऑक्सीडाइज कराने के चक्कर में बेचारा खुद रिड्यूस हो गया. I hope you get a clear bit understanding. You are understanding what I am trying to convey you, what I am trying to understand you. Okay. तो हाइड्रोजन जो है किससे रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O से, CuO से रिएक्ट करके H2O यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो CuO इसे क्या करा रहा है? CuO इसे ऑक्सीडाइज करा रहा है और खुद अपने आप बेचारा रिड्यूस हो रहा है. तो ये क्या है? ये हमारा है व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आई होप यू गेट what is oxidizing agent and what is reducing agent. So now come तो first example है हमारा ZnS plus ZnS zinc oxide react with coke, means carbon atoms heated
if we heat these reactions together, then we will get the products being as a gas and carbon monoxide as a gas. So ZNS is reduced because from the substance oxygen is removed, loss of oxygen is showing. तो ZNS क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो क्या हो जाता है रिड्यूस. तो ZNS इज रिड्यूस लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू ZNO रिड्यूस हो गया, क्या हो गया रिड्यूस, ZNO रिड्यूस हो गया एज Zn. एंड C इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड. इसमें क्या है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन. तो C क्या हो गया, C ऑक्सीडाइज हो गया टू व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड. अगली क्वेश्चन है FeO3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम विल गिव व्हाट, आयरन एंड एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. सो ये इक्वेशन है या रिएक्शन है. तो इसमें Fe2O3 गेट रिड्यूस टू AC, मीन्स इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग और रिडक्शन, तो इट गेट रिड्यूस, Fe2O3 गेट रिड्यूस. एंड एल्यूमिनियम में क्या हुआ, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, आगे जाके Al2O3 बन गया, तो एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. तो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो क्या प्रोसेस दिखा रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखा रही है. तो Al गेट ऑक्सीडाइज टू व्हाट, Al2O3. I hope you understand both these equations. These are very very important for examination. So please note this and try to understand which is that reduce, which is oxidize, which is oxidizing agent and which is reducing agent. तो इसमें oxidizing agent है क्या, ये reducing agent है क्या, इक्वेशन है. चलिए देखते हैं. तो Fe2O3 रिड्यूस हो गया एसिड. तो किसने कराया ऐसे, Al ने कराया. तो Al behave as what, Al behave as a reducing agent. Al behave as a reducing agent. Similarly, Al oxidize to Al2O3. तो Al2O3 ऑक्सीडाइज, Al ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन किसने कराया थे, किससे रिएक्ट हो गया ये ऑक्सीडाइज हुआ, Fe2O3. तो Fe2O3 बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज बिहेविंग OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. You can get the clear understanding about oxidizing agent and reducing agent from the above equation also. You can easily find out that. So what is oxidizing agent here? Try to find who is the oxidizing agent or reducing agent here. Yes, your answer is right. That Fees behave as what? Fees behave as reducing agent, because ZNO is reduced to Zn, which is helping it to reduce carbon. Coke is helping it to reduce. So Fe is act as a reducing agent over here. Similarly, what is oxidizing agent over here? Yes, your answer is right. ZNO is helping us to oxidize carbon dioxide to CO2. और कौन हेल्प कर रहे थे, इसे हेल्प कर रहा है ZNO, जिंक ऑक्साइड. तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर विद दिस. नाउ let us come on the electronic concept of oxidation and reduction. Electronic point of view से हम oxidation and reduction को समझेंगे. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल N है, सोडियम है. सोडियम जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट होता है या यूज होता है, तो वो क्या बनाता है, अपना कैटायन बनाता है Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन.
Na is oxidized to Na positive, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो Na oxidized to what? Na positive. Similarly आयरन है, आयरन जब भी किसी से रिएक्ट करती है तो आयनिक बॉन्ड वो बनाती है, आयन से कैटायन बनाती है विद वैलेंसी व्हाट 3 पॉजिटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करती है, लॉस करती है। तो यहाँ पर क्या है, ये लॉस कर रही है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यानी कि एसिड ऑक्सीडाइज टू व्हाट Fe3 पॉजिटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। जब भी किसी एलिमेंट से कितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सिमिलरली कॉपर का केस, कॉपर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू व्हाट Cu2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन भी तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर का कैटायन 2 पॉजिटिव। So I hope you understand what is oxidation on the point of view of electron. Now let us come on another slide. Reduction, जब oxidation है तो reduction तो होगा most. Then तो इसे समझते हैं with the help of the definition. Gain of electron is called reduction, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना किसी भी एलिमेंट में क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा सिल्वर का कैटायन है, सिल्वर का कैटायन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और सिल्वर का एटम बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिल्वर का कैटायन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट रिडक्शन, यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूस हो गया, मीन्स Ag पॉजिटिव या Ag सिल्वर कैटायन इज रिड्यूस टू सिल्वर एटम। सिमिलरली आयरन का केस देखिए, आयरन में Fe3 पॉजिटिव, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या हो गया, आयरन का एटम बन गया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस टू व्हाट Fe। सिमिलरली क्लोरीन का केस देखिए, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्लोरीन एनायन 2 क्लोरीन एनायन बना लिए, मीन्स यहाँ पर भी गेन हो रहा है और ये क्या बना रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Cl2 क्लोरीन गैस इज रिड्यूस टू व्हाट क्लोरीन एनायन। So I hope you get a better understanding about oxidation and reduction on the point of view of what, on the point of view of electron also. अभी तक तो आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पर पढ़ा था, वो तो मेन है, लेकिन इन फ्यूचर व्हेन यू कम इन क्लास 11th और क्लास 10th you will have to study about oxidation and reduction on the point of view of electron only. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो एक ट्रेडिशनल है, वो तो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बेसिस भी, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारा क्या है, न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट है और ये हमारा बहुत हायर लेवल तक चलेगा। ओके, तो आई होप आपको रिडक्शन भी समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके कुछ यूजेस देखते हैं। ऑक्सीडेशन के यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ मैटर into the undesirable compound by the action of component of air, that is oxygen, moisture, etc. is called corrosion. Means ऐसा प्रोसेस जो हमारे मेटल पे कोई ऐसा अनडिजायरेबल, हम चाहते नहीं है ऐसा खराब सा परत बना दे, परत लेयर बना दे, एक ऐसी लेयर बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, वो क्या प्रोसेस है, वो जो लेयर बना रहा है हमारे कोई से नया मेटल के ऊपर खराब सी गंदी सी लेयर बना रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। ये कैसे बन रही है, ये बन रही है हमारी एयर में, एयर से रिएक्ट करके। एयर में भी तो सब्सटेंसेस है, एलिमेंट है, एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो टू नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो बहुत बड़ी मात्रा में है, तो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ऑफकोर्स, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मैटर एक अपनी अनडिजायरेबल फॉर्म में आ जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं गंदी सी
तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो लेयर बन रही है स्लो, खुद ब खुद रखी रखी बन जाती है, तो उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से ये लेयर बन रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे व्हाट? कोरोजन। कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो इफ यू वांट। सो कोरोजन हमने डेली लाइफ में भी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है, कॉपर अगर हम, प्योर कॉपर अगर हम रख दें मॉइस्चर में, यानी कि रेनिंग सीजन में अगर हम उसे रख दें जहाँ पे उसे मॉइस्चर भी मिल रहा है, एयर के कांटेक्ट में भी है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है अनडिजायरेबल सी। जैसे कि कॉपर की अंगूठी आप रख के देखना कभी रेनी सीजन में, मैं वैसे नहीं करता, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसे रख के देखना रेनी सीजन में, तो मॉइस्चर जहाँ पर रेनी सीजन में ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मॉइस्चर भी होगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वो क्या बना लेगा? एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर बना लेगा। तो वो किस प्रोसेस से बना? वो कोरोजन के प्रोसेस से बना कॉपर का। सिमिलरली हम इसे आयरन पे भी देखते हैं। आयरन पे क्या होता है? आयरन पे रस्ट लग जाता है। जब मॉनसून सीजन के बाद जब हम अपनी, फॉर एग्जांपल हम बाईसाइकिल देखते हैं या कोई से भी न्यूज पड़ेगा, छोड़ दो आप मॉनसून सीजन में, तो वो क्या होगा? रेडिश सा कुछ उस पे अजीब गंदी सी लेयर बन जाएगी, या बाईसाइकिल पे भी रंग लग जाता है। आप डेली लाइफ में बहुत देख सकते हैं कोरोजन के एग्जाम्पल। मैंने आपको कॉपर का एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको आयरन का एग्जाम्पल बताया, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं, पिक्चर्स भी गिवन होती। देखिए मैं आयरन के बारे में कर रहा था और ये स्लाइड आ गई बहुत अच्छी सी। तो इसमें क्या है कि नट है, नट बोल्ड हो गए, तो ये क्या है? ये बड़ा बड़ा मॉइस्चर के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में ये क्या हो गया? रेडिश का हो गया, ये रेड रेड सा हो गया। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है रस्ट का, सॉरी कोरोजन का एग्जाम्पल। ये क्रोड हो गया ना। आयरन जो है, आयरन में ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लिया, जिससे ये रस्ट हो गया, ये क्लियर बन गई रस्ट की, मीन्स ये क्रोड हो गया। ये जो मेटल है ये क्रोड हो गया। तो एक प्यारा सा नोट पड़ा है, इस नोट को जरूर देखेंगे हम, इस नोट क्या कह रहा है हमसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट ऑन योर कॉपी ऑल्सो। Corrosion on iron is known as rust and the process is called rusting। जब आयरन क्रोड हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रस्ट। जो क्रोड लेयर बन जाती है, क्रोडिड लेयर, यानी कि खराब, जो एक अनडिजायरेबल एक सब्सटेंस जो आयरन के ऊपर आ जाता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, उसे बोलते हैं हम रस्ट। और उस क्रोजन के उस प्रोसेस को इन द केस ऑफ आयरन उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। What is rusting? Rusting is a type of corrosion on iron. Okay, simple सा equation है। Corrosion on iron is known as rust, and the process is called rusting. I hope get a very very clear understanding about rusting and corrosion from it. Now let us come on the last point, which is what? Rancidity. रेंसिडिटी क्या है? ये थोड़ा सा नया टर्म है हम लोगों के लिए। रेंसिडिटी क्या है? डेली लाइफ में बहुत हम देख सकते हैं, बहुत ही देख सकते हैं हम डेली लाइफ में। तो समझ पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये? व्हेन द फूड कुक इन फूड आइटम कुक इन ऑयल एंड द फैट आर एक्सपोज्ड एंड अनप्रोडक्टिव, दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड द टेस्ट बिकम रेसिड। द फिनोमेना इज कॉल्ड रेसिडिटी। जो फूड आइटम ऑयल में कुक हुआ होता है और अगर हम उसे ऐसे रख दें, खुला रख दें, अनप्रोटेक्ट रख दें, तो वो क्या है? कुछ समय बाद एक गंदी सी स्मेल देने लगता है और टेस्ट में भी अजीब सा हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं कि वो खाना जो हमारा रेंसिड हो गया। और उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? उस फिनोमेना को बोलेंगे रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी ये हम डेली लाइफ में रोज देखते हैं। अगर हम खाना बच जाता है, जैसे सुबह को पराठे बनते हैं, अगर हम पराठे उसे रख दें, एक दिन रख दें, ऐसे ही खुले में रख दें, तो उसमें से फील अजीब सी आने लगती है। तो वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है रेंसिड। वो जो पराठा है हमारा, वो क्या हो गया? रेंसिड हो गया। और उस फिनोमेना वो क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। पकौड़ी होती है, पकौड़ी आलू की, वो अगर हम रख दें तो उसमें भी यही होता है। सिमिलरली खाने में भी हमारे यही होता है। बहुत सारे केसेस में खाने में भी अगर हम खाना ऐसे ही रख दें तो वो सड़ जाता है।
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ओके, चलिए आगे स्लाइड बात कर रहे हैं समोसे की, और समोसे ही आ गया हमारे सामने। तो ये समोसा जो है अगर हम इसे रख दें एक दिन शाम में, तो ये क्या है, ये खराब होने लगेंगे, सीलन हो जाए, खराब होने लगेंगे, और उस प्रोसेस को क्या, उसे क्या बोलेंगे, वो रैंसिड हो गया। और प्रोसेस क्या है, वो रैंसिडिटी। तो ये क्लियर कंसेप्ट रखना है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में है, ये डेली लाइफ की चीजें हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट में बैठी होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर कोई सामने वाला बंदा एजुकेटेड है, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि ये खराब हो रहा है, ऑयल का कुक हुआ खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस है, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कुछ जवाब नहीं देना, लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हैं कि ये ऑयल के बने हुए हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं, ये इसलिए खराब हो रहे हैं, किस प्रोसेस से ये रैंसिड हो गए, और क्या प्रोसेस है रैंसिडिटी, आप सब बता दोगे। ओके, ये क्लियर होनी चाहिए, घर में डेली लाइफ में यूज होने वाले कंसेप्ट या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ थोड़ी लगेगी, एक पराठा आज ना खाना और उसे शाम तक कल तक छोड़ देना, तो रैंसिडिटी आप खुद ही देख लोगे। सिमिलरली अब आ गए हमारे चिप्स। चिप्स भी तो ऑयल के कुक हुए होते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं रैंसिड होते? सबसे पहली बात तो ये प्रोटेक्ट होते हैं, पैक्ड होते हैं, एयर जो है एयर रिएक्ट नहीं कर पाती इनमें। हालांकि आप कहोगे कि क्या कहते हैं इसमें पैकेट के अंदर भी तो ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन पैकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन होती है। ये नीचे लिखा हुआ है नोट, नाइट्रोजन होती है पैकेट के, नाइट्रोजन इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ चिप टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। वो नाइट्रोजन फिल्ड होती है, ऑक्सीजन हटा दी जाती है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को अपनी साइड से हटा देता है, जब हम नाइट्रोजन बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो पैकेट जो चिप्स होता है उसमें नाइट्रोजन फिल्ड होती है, जो क्या कहते हैं उसे खराब होने से, गलने से, खराब होने से बचाती है, गंदी स्मेल आने से। आप सोचते होंगे हम चिप्स लेकर आ रहे हैं इतना बड़ा, और उसमें से निकल रहे हैं बस थोड़े से चिप्स, और इतनी सारी हवा भरी हुई है, कंपनी वाले हवा क्यों भर रहे हैं? ये इसलिए भर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ये नाइट्रोजन डालते हैं जो ऑक्सीजन को हटा देता है और उसे रैंसिड खराब होने से बचाता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको रैंसिडिटी के बारे में एंड रस्टिंग के बारे में, क्रोजन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग के बारे में, एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सब समझ में आ चुका होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है एंड ऑक्सीडेशन क्या है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो, like it, and don't forget to comment, and at last don't forget to subscribe and press the bell icon. Our channel is Keep Educating with Yusuf. Thank you students and have a nice day.